नमस्कार, मैं हूं सपना शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। तो आप सभी का स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। और हल्ला बोल में आज बात होगी सेना भर्ती को लेकर। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध और भी अब तेज होता जा रहा है। इस योजना को वापस लेने के लिए देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दी है। इस डिटेल के अनुसार 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों की वायुसेना की ओर से कई सुविधा दी जाएंगी, जो स्थायी वायु सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार ही होगी। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से निपटने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अग्निपथ पर आगजनी क्यों और कब थमेगा बवाल? तो सवाल भी लगातार हम दागेंगे और इसके साथ ही हम आपकी राय भी जानेंगे। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी राय आप रख सकते हैं। सवाल क्या कुछ है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। अग्निपथ योजना पर कब थमेगा बवाल, इस पर आप क्या सोचते हैं, कब थमेगा? इसके साथ ही योजना में संशोधन का कितना असर होगा, क्या जागरूकता के लिए मुहिम की जरूरत है? और चौथा सवाल हमारा यह रहेगा कि विरोध के लिए सरकारी संपत्ति का नुकसान क्यों और ये कितना उचित? और इसी सवाल के जवाब और आप अपनी राय भी इन सवालों पर रख सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर अपनी राय रख सकते हैं। तो हल्ला बोल में हमारा ये खास कार्यक्रम अग्निपथ को लेकर, हालांकि कई डिटेल सरकार की तरफ से बता दी गई है अग्निपथ योजना को लेकर। देखिए वो क्या कुछ डिटेल है उसकी जानकारी हम दे देते हैं। वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी, जो स्थायी वायुसेना को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार ही होगा। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से निपटने के लिए बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख की बैठक भी हुई थी। तो बंसीलाल हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं। बंसीलाल अपनी बात रखिए, क्या कुछ राय आप रखना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा है मैडम जी, ये योजना बहुत अच्छी है। इस कारण से अच्छी है, नंबर एक, हमें ज्यादा से ज्यादा देश को आवश्यकता पड़ने पर हथियार उठाने वाले युवा मिल जाएंगे। जो पहले जितने हमारे सैनिक से उससे 4 गुने ट्रेंड हथियार वाले मिल जाएंगे। आज यूक्रेन देखिए क्या हालात है। यदि यूक्रेन में ये योजना नहीं होती तो अब तक यूक्रेन पर रूस पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर पाता, क्योंकि वहां की जनता हथियार चलाना जानती थी। परंतु हम क्या करते हैं, हमें देश प्रेम से ज्यादा, देश की सुरक्षा से ज्यादा अपना स्वार्थ प्यारा है। और आर्मी में जो जाते हैं वो देश सेवा के लिए जाते हैं, न कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाते हैं। योजना बहुत अच्छी है, इसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, आगे इनको आरक्षण दे रही है, 25% को रख रही है। लोग, युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना ज्यादा पैदा होगी। परंतु आज तो देख रहे हैं कि जिस देश को बचाना था उसी को कुछ गुमराह युवा और राजनेता अपनी राजनीति के लिए उसी देश को जला रहे हैं। यदि ऐसे ही नागरिक हैं तो ये देश चलेगा कैसे? धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय बेबाकी से रखी। इसी बीच राजकुमार भी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार अपनी बात रखिए। जी सर, नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरे हिसाब से जो सरकार ने निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन, आगामी आने वाले भविष्य के लिए अच्छा रहेगा ये, और युवाओं के लिए एक स्वर्णिम भविष्य है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो दर्शक देख रहे हैं, जो उगामा उठा रहे हैं, राजनीतिक से प्रेरित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए, लेकिन ये तोड़ फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सरासर गलत है। और आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम निकलेंगे। मैं सोचता हूँ कि युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना ठीक प्रदर्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। यदि उनके समझने में कोई कमी कहीं भी आ रही है तो आप बताइए कि भाई ये कहाँ है। उनको पूरी जानकारी नहीं इस विषय में कि ये क्या किया जा रहा है। जब तक पूरी जानकारी हमें नहीं मिलेगी तब तक हम क्या कह सकते हैं। तो हमने इसके लिए जागरूकता की व्यवस्था है, समझाने की व्यवस्था है, सोचने समझ की व्यवस्था है। मेरे हिसाब से ये सभी युवकों को, सभी को फायदा होगा, इसमें उनको समय मिलेगा, आने वाले समय में उसका स्वर्णिम भविष्य मिलेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, आपने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। और आप सभी की राय हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
तो हरवंश एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरवंश, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं अपनी बस के बारे में कहना चाहता मैडम कि ये जो 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट की है ये गलत है बिल्कुल। उनसे कम भी, क्योंकि सरकार को इतनी राशि तो देनी पड़ेगी, इनको राशि तो उतनी ही देनी है जितनी रिटायरमेंट पर है। कम से कम भी 10 साल का समय रखी है सरकार, क्योंकि अगर 4 साल के बाद तो ये जो है ना, ये डकैती करने लग जाएंगे, डकैती की यहाँ प्रमोट करेंगे ये, क्योंकि ये उसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरवंश, आपने अपनी बात रखी। अशोक एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अशोक, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार आपको इस बात के लिए हम अपील भी करते हैं कि विरोध प्रदर्शन सही है, लेकिन जगह जगह आगजनी या विरोध का हिंसक रूप ले लेना गलत होता है। लेकिन सरकार की तरफ से कई संशोधन भी किए जा रहे हैं। आप इस संशोधन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय आप रखिए। सुरेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुरेश, अपनी बात रखिए। यूथ के लिए जो ये 4 साल की नौकरी है, 5 साल की नौकरी, ये जो एक बहुत बड़ा मजाक है यूथ के साथ, बहुत बड़ा मजाक है। ये 4 साल के बाद क्या करेंगे? 4 में से 3 मेंबर उसमें से बाहर निकाल देंगे, एक उसमें रहेगा। कैसे रहेगा ये यूथ के? क्या यूथ स्कोर होगा इससे कहीं भी? हेलो जी बिल्कुल। और इसके साथ देखिए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि योजनाओं पर समय समय पर संशोधन भी हो रहा है। उस संशोधन को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि सरकार को जो भी खामियां नजर आ रही है उसको देखते हुए वो संशोधन भी कर रही है। सरकार जो इसमें जो भी संशोधन कर रही है, लेकिन उससे बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बच्चों को क्या देना चाह रही है कि 4 साल नौकरी करके उनको लोन दे के और उनको एक मीठा भोजन दे के, और वो समाज में क्या करेंगे आगे? तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, आपने अपनी बात रखी। इसी बीच एक और दर्शक अनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीश, अपनी राय रखिए। क्या आप सुन पा रहे हैं अनीश? हेलो। हाँ जी, अपनी राय रखिए अनीश। हाँ जी मैडम, ये ऐसा है, ये मोदी सरकार का फैसला बहुत ही गलत है, जिससे युवाओं में बहुत ही आक्रोश है, और ये विरोध मोदी की वजह से हो रहा है जी, और किसी की वजह से नहीं हो रहा जी। और ये जी अगर इन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट करनी थी तो 4 साल की बजाय कम से कम 15 साल का गैप होना चाहिए, जो अपना कैंडिडेट जो भी इसमें सिलेक्ट हो वो अपना एक स्टैंड बना सके। इन्होंने तो 4 साल ऐसे कर दिया, इलेक्शन सिस्टम कर दिया जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीश। कई लोगों के मन में कई तरीके की बातें हैं। या तो फिर ये योजना जल्दबाजी में लाई गई है, या इस योजना को युवा समझ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, और उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, सवाल भी लगातार हम दाग रहे हैं, और उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ जवाब आप देना चाहते हैं, क्या कुछ राय आप रखना चाहते हैं? आप कॉल कर अपनी राय रख सकते हैं। सुभाष हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना है मैडम, हेलो जी, आवाज आ रही है। हाँ, मेरा कहना है कि आर्मी में बदलाव क्यों कर रहे हैं और दूसरा बटालियन को तैयार करें। जी हेलो, मेरा कहना है कि और बटालियन तैयार कीजिए। अब 25,000 का वेतन, 30,000 का वेतन का तैयार कीजिए, लेकिन आर्मी में चेंज क्यों कर रहे हैं? लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये योजना लेकर आई गई है, 17.5 साल के से ज्यादा ऐसे युवा 18 साल की उम्र में उनकी नौकरी लग जाएगी और उनकी सैलरी अच्छी खासी होगी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ बेनिफिट नहीं है इस योजना के आने के बाद से? मैं कह रहा हूँ कि 30,000 की जगह 20,000 वेतन क्यों नहीं दे, लेकिन आर्मी की अलग क्यों नहीं बटालियन खाड़ कर रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष। नया प्रक्रिया क्यों नहीं चल? देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें होती है। क्या कुछ आप अपनी राय रखना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि सरकार की तरफ से भी कई बार इस पूरे मामले पर सफाई दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इससे बच्चों को लाभ होगा और इसके साथ ही एक्सपीरियंस भी होगा, और जब 4 साल बाद उनकी रिटायरमेंट होगी उसके बाद उनको
पैसे दिए जाएंगे जिससे वो अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं और तमाम तरीके की काम भी वो कर सकते हैं। कुलविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और दर्शक, क्या कुछ राय आप अपनी रखना चाहते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? मैम जी, राय रखिए अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो लोगों को आदत पाली मोदी सरकार ने, इनको जौन सा भी देख रहा वही धरने प्रदर्शन कर रहा। इनको तो मिलिट्री लगा के ये देश की संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचा रहे, इतनी गाड़ियां फूंक दी, 200 करोड़ का नुकसान कर दिया। इनको तो फौज में बिल्कुल भी नहीं, मिलिट्री में तो इनको भी नहीं लेना चाहिए, सेना में जी। और ये उपद्रव भी है जी। और इस योजना के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? योजना मैडम, जौन से ये बंदे 4 साल यहाँ लड़के जब +2 करके हटा या कोई 10वीं करके हटा, बार जब ये बेले हुआ 4 साल तो लगाएंगे, इतना पैसा कमा के लेंगे, इतना और काम कर लेंगे। अगर नहीं इनको कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या ना, जो एक पासा तो कहाँ लोग रोजगार नहीं देते, जब कोई रोजगार का ऑप्शन मिला है तो ये ऐसे विरोध करने लग जाए। ये ना सब मिली भगत करके जानकारी ना, तो हर चीज का विरोध करने की आदत पड़ गई। कहीं किसान रल जाए इनके बीच जाएगा, झंडे से लेकर बैठ जाए, बात नहीं चीटनी कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बेबाकी से रखी। सुमेध चंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, एक और दर्शक। सुमेध, अपनी बात रखिए। पहले जय हिंद बोले। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, देखिए ऐसा है, इस देश में एक ही आदमी है, जैसे वो कर देता है, किसी की हिम्मत नहीं है। उसकी कैबिनेट में और बहुत बैठे हैं, और जिसको डिफेंस का महकमा दे रखा है, एक उत्तर प्रदेश का भाई है जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुका है। हिम्मत नहीं है किसी की कि जो उनके खिलाफ कुछ बोल दे। सबको पता है, आज थोड़ी बहुत भी अकल होगी, उसको ये पता है कि भाई 4 साल के नौकरी के बाद घर भेज दे, उनको क्या बनाना है। उनको 12 लाख रुपया दे दिया, और आवारा बढ़ेगा। जब तक है खाली शैतानी सूझे, और शैतानी सूझेगी, और देश को जलाएंगे, फूकेंगे, और फूक दिया और फूक लो। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। परविंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और दर्शक, अपनी बात रखिए। नमस्कार मैडम जी। मैं भी सेना में सर्विस कर चुका हूँ। एक्चुअली ये जो लोग हैं ये सारे उपद्रवी लोग हैं लग रहे हैं। तो सेना में तो इतना आसान होता नहीं है। इसमें वहाँ पहले 15 साल के लिए होता था, तो वहाँ तो आप लोग जो है 2-3 साल में सोचते थे कि कैसे यहाँ से छुटकारा हो, जाना चाहते थे। तो बहुत बढ़िया है, 4 साल करेंगे, 4 साल के बाद कुछ और काम कर सकते हैं ये लोग। तो ये मुझे लगता नहीं कि ये तो सारे इंडिसिप्लिन लोग हैं। ये कुछ कम, ये जो इतना जो मचा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये तो सेना के कब एक भी नहीं होगा जी। और इस योजना के बारे में क्या कुछ आप अपनी राय रखना चाहते हैं, बताइए। देखिए, योजना तो बहुत बढ़िया है। योजना के ये अच्छी योजना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 साल में उनको अच्छा चांस मिल रहा है, 4 साल के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रणबीर भी हमारे साथ जुड़ गए, एक और दर्शक। रणबीर, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मुख्यमंत्री सारे, कृषि मंत्री तोमर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 1 मिनट में प्रधानमंत्री ने उनको जीरो पे ले दिया, कोई नहीं बोल सका, जो कह दिया प्रधानमंत्री सही। इसी मामले में ये कर रहे हैं, लोगों को तो फिक्र है। 4 साल की अनुबंध आधार पर फौज की नौकरी चलाएंगे, देश को गुलाम बनाने की स्थिति में खड़ी करेंगे। शुक्रिया, आपने अपनी बात बेबाकी से रखी। तो लगातार देखिए, हल्ला बोल में हमारा यही मकसद होता है कि हम आपकी राय जान सके, और जगह जगह जिस तरीके से उपद्रव मचाया जा रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, उसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं। इसके साथ ही देखिए, समय समय पर सरकार की तरफ से संशोधन भी किया जा रहा है, और इस बीच एक बड़ा बयान जो है वायुसेना की तरफ से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्थायी वायु सैनिकों को जो सुविधा मिलती है वो ही सुविधा अग्निवीरों को भी मिलेगी। ओम प्रकाश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अग्निपथ स्कीम इन्होंने निकाली है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसमें विरोध ज्यादा हो रहा है। और ये जो स्कीम है, इसके अंदर सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन ये राजनीतिक दल जो है ये बहुत देश का नुकसान कर रहे हैं, और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो
बिहार के अंदर से हुआ है या और सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है, और अगर देश की संपत्ति जलाएंगे सेना में क्या करेंगे ये लोग जाके। मेरी आपसे यही निवेदन है कि मोदी जी को अब सख्त रुख अपनाना चाहिए। ये राजनीतिक दल जो है इनको पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम भी अपील करते हैं कि लोगों से उपद्रव ना मचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बेबाकी से रखी। बलदेव भी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। बलदेव, अपनी राय रखिए। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये स्कीम बिल्कुल गलत है, पर जो ये आगजनी वगैरह हो रही है, ये कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और ये राजद वगैरह ये हुआ रहे हैं। बाकी ये स्कीम ठीक नहीं है कि एक बच्चा 4 साल, अगर ये स्कीम लागू करनी है तो सबसे पहले इस पर ये कानून लाए सरकार के एमएलए और एमपी के बच्चे सबसे पहले इसके अंदर जाएं, उनको दें। तो ये देखो, ये नहीं करेंगे ऐसा, तो ये सबसे गलत स्कीम है कि एक बच्चा 4 साल में जाके करेगा, उसको आप क्या बनाओगे? 4 साल बाद में वो आगे कहाँ नौकरी करेगा, कैसे करेगा? तो ये सारी गलत है। ये कह रहे हैं कि हम बीएसएफ में दे देंगे, तो आप बीएसएफ में 4 साल बाद में दो, आप शुरू में ही उनको दे दो लगातार एक जैसी नौकरी, ताकि उसका भविष्य तो रहे कुछ। अब भी ये है कि 15 साल के बाद में सिपाही रिटायर हो जाता है और उसको आज नौकरी नहीं मिलती, तो 4 साल वाले को बाद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव। सुरेश भी हमारे साथ जुड़ गए, एक और दर्शक। सुरेश, क्या कुछ आप अपनी राय रखना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? पूरा मुद्दा के लेके ये चल रही है जी, जो ये सरकार करी है बच्चा हर तरह गलत करी है जी। क्या आपको आवाज आ रही है सुरेश? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल है और उन सवालों का जवाब अभी तक वो तलाश रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई संशोधन जरूर किए गए हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी दर्शक पूछ रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी बात रखिए। अभी ये जो हो रहा है ना, तो कोई गलत नहीं, बहुत सही हो रहा है कि ऐसा मालिक रहेगा तो घर में कोई भी गुस्सा, आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा उठा के मोबाइल पटक देते हैं, कुछ पटक देते हैं, वैसे जनता हुई है। एक दिन ऐसे हालत रहेगा तो 4 साल के अंदर पाकिस्तान और श्रीलंका के वापिस अपने देश वाले के रोड पे उतरेंगे। अभी तो रोड पे उतरना शुरू हुए। चलिए प्रमोद, हम ऐसे किसी भी मंच का हिस्सा नहीं है जिसमें किसी भी तरीके की हिंसा भड़काने वाले बयान हो या हिंसक जो भी चीजें हो रही है उसका सपोर्ट कोई करे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, आप अपनी राय जरूर रखिए, लेकिन किसी भी तरीके की हिंसक टिप्पणी ना करें, क्योंकि प्रदर्शन करना सही होता है, लेकिन किसी भी तरीके से हिंसा का सपोर्ट करना सही नहीं होता है। सवाल बहुत सारे हैं और उस सवाल पर आप क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, कॉल आप कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं और सवाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन सवालों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ अपनी राय रख सकते हैं, यह आप हमें बता सकते हैं कॉल करके। हालांकि देखिए, किसी भी तरीके की हिंसक टिप्पणी यहां करना उचित नहीं है, वो मंच हरियाणा न्यूज नहीं देता है। इसी के साथ देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना जब से लाई गई है, विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होता जा रहा है। जगह जगह पर जहां ट्रेनें भी रोकी गई है, आगजनी देखी गई है, पत्थरबाजी देखी गई है, तो वही दूसरी ओर लगातार सरकार की तरफ से भी संशोधन किया जा रहा है। रघुवीर सिंह हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। रघुवीर, अपनी बात रखिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? राम राम जी। राम राम जी, अपनी बात रखिए। अन्नदाता के लिए भी जो काला कानून लाया था, इतना उसका लेना पड़ेगा, अपना थूक अपने आप काटना पड़ेगा इसको, इसके बाप का रहा था जियो तो खराब करते लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अलग अलग राय लोगों की, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कई सवाल भी है जो सरकार पर दागे जा रहे हैं। आखिरकार 4 साल बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी अभी तक सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। हालांकि कई संशोधन जरूर किए जा रहे हैं। वायुसेना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो सारी ही सुविधा
अग्निवीरों को मिलेगी जो सुविधा स्थायी वायु सैनिकों को मिलती है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि 25% अग्निवीर स्थायी होंगे। किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और दर्शक। किशन, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी, जय हिंद, जय हरियाणा जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए। अब यह समस्या ज्यादा जनसंख्या के कारण एक वो मानना था जो सरकार घर में भला की नौकरी दिया करती। अपन अपने देशवासियों ना जनसंख्या बढ़ा के संपत्ति के और भरोसे में जनसंख्या बढ़ाना ये गलत बात है जी। अपनी सही संपत्ति है वो जमीन है जी अपनी, और बगैर जमीन के जनसंख्या बताना एकदम गलत बात है, हानिकारक है। इसके बारे में हमने एक नारा दिया है कि बढ़ती जनसंख्या विनाश का कारण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय। जगवीर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। जगवीर, अपनी बात रखिए। क्या आप सुन पा रहे हैं जगवीर? चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, दोबारा कॉल करिए। लेकिन लगातार आपको इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं और सवाल भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और इसके साथ ही नंबर भी, क्योंकि आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं। हल्ला बोल में हमारा खास कार्यक्रम आज का अग्निपथ योजना को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जो हिंसा जगह जगह हो रही है वो उचित है? और क्या आपको लगता है कि ये योजना कारगर साबित होगी? सरकार जो योजना या फिर जिस चीज को लेकर सरकार चल रही है वो उसमें कामयाब रहेगी, या फिर लोगों का प्रदर्शन इसी तरीके से बरकरार रहेगा? आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से सरकार की तरफ से भी संशोधन किया गया और कई मुद्दों पर देखिए चर्चा भी हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सैनिक के प्रमुखों के साथ। तो सुरजीत हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, सुरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत, बात रखिए अपनी। मैडम जी, ये जो अग्निपथ है सिर्फ आप लोगों को वो कह रहे हो, लोग अच्छे नहीं है। लोगों को अगर कुछ मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे बेचारे? सिर्फ एक ये जो आपके चैनल है सिर्फ सरकार के लिए कुछ नहीं बोलते। देखिए, सरकार के लिए भी और सरकार पर भी लगातार सवाल उठाते हैं सुरजीत। देखिए, गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हरियाणा न्यूज के माध्यम से हमारा मकसद हल्ला बोल में आप सभी के विचार जानना होता है, और इसी मकसद से हल्ला बोल हम लेकर आते हैं ताकि आप अपनी बात रखिए। आपको एक मंच जो है हरियाणा न्यूज के माध्यम से दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हल्ला बोल पे हमारा खास कार्यक्रम, तो आरके काल्यान मास्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी, राय रखिए अपनी। देखिए, विरोध करना तो ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। तरीका बहुत गलत है। शांतिपूर्वक धरना हो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये देखिए नेशनल प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी है, इन युवाओं की प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, पहले भी मैं कई बार चुका हूँ, किसी पर भी कानून जो है थोपना वो गलत है। सरकार कोई भी हो, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं। कृषि कानून वापस लिए गए, 700 ज्यादा जो किसान है वो बेचारे चल बसे दुनिया से। तो कम से कम सरकारों को सोचना चाहिए, जो वो कानून थोपती है उससे कोई लाभ नहीं है। ये बच्चे अपना भला बुरा सोचते हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं बच्चे नादान है, बच्चे ना समझ है? हाउ इज पॉसिबल? आजकल तो छोटा सा बच्चा है, वो भी बहुत काबिल है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। किस दुनिया में रह रहे हैं हम? इंटरनेट की दुनिया है ये, देखिए मोबाइल की दुनिया है ये, इन बच्चों को सब पता है। लेकिन ये जो सरकारें हैं ये भी अपना एक छोड़े, विपक्ष से बात करें। विपक्ष भी तो हमारे देश का है, वो लीडर्स भी तो हमारे देश के हैं, वो कोई दुश्मन थोड़ी है। उनकी बात सुननी चाहिए विपक्ष की, इन युवाओं की बात सुननी चाहिए। आप थोप देते हो बिला वजह, उनका भीषण उनका कैरियर, उनको नहीं पता कि हमने क्या करना है, कि हमने आगे क्या बढ़ना है, क्या हमने करना है, देश के लिए करना है, देश में रहकर हमने रोटी रोजी का प्रबंध करना है, वो सब जानते हैं। तो बिला वजह देखिए कानून थोपना गलत है और इनका तरीका गलत है। मेरे अजीजों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
कालिया, आप जुड़े हमारे साथ और अपनी बात भी बाकी से रखी। मस्तान सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, एक और दर्शक, एक और कॉलर। मस्तान, अपनी बात रखिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। लेकिन इसी बीच राहुल भी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गया है। राहुल, क्या कुछ आप अपनी राय रखना चाहते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं राहुल? चलिए, उनसे भी संपर्क टूट गया है। लेकिन देखिए, हल्ला बोल पे हमारा ये खास कार्यक्रम तो हल्ला बोल में खास कार्यक्रम अग्निपथ योजना को लेकर लोग तमाम तरीके की राय रख रहे हैं। कुछ लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई सवाल सरकार पर दाग भी रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।